हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, ठीक है? क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है? तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा के बारे में, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है? यहाँ से आपको जो है सो व्याकरण का 1 बाय 1 वीडियो मिलता रह जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। हम आपको अच्छी तरह से समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं, क्लास 9 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो और किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी बोर्ड से, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो ये क्लास हम बता दिए हैं फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपको सिर्फ बेसिक बताएंगे कि व्याकरण किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है? हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है? क्लास शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और चाहे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक कर ही लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट किसी भी जगह आपको देखने को नहीं मिलता है ना? तो ये है आज का क्लास, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे भाषा के बारे में, ठीक है? भाषा, लैंग्वेज की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, आखिर भाषा की परिभाषा किस प्रकार से हम दे सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, तो सबसे पहली बात है कि हम इसका परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर वह पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? बोलना, ठीक है? इस प्रकार से आप भाषा की परिभाषा समझ सकते हैं, ठीक है? बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे भाषा के रूप, है ना? भाषा के क्या क्या रूप हैं, ठीक? तो भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं मुख्यतः, ठीक है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और एक और अलग से भाषा है, उसके बारे में भी हम आगे जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है? तो पहला क्या है? तो मौखिक, ठीक है? मौखिक भाषा क्या है? तो ध्यान देंगे प्यारे, देखिए, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है? कहलाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है? कहलाती है, कहलाती लिखा है, ठीक है? कहलाती है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर अब उसकी बात समझता है। अब वक्ता और श्रोता क्या होता है? वक्ता जो बोलता है, ठीक है? सामने वाला जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। जैसे नहीं, किसी भाषण में आप देखते होंगे कि नेता लोग बोलते हैं और श्रोतागण जो जनता लोग होते हैं वो क्या होते हैं? श्रोतागण होते हैं, वो भाषण को सुनते हैं। इस प्रकार से मौखिक भाषा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर नीचे देखिए, जैसे उदाहरण में हम आपको बताते हैं, ठीक है? उदाहरण देखिएगा, नीचे में लिखा है, जैसे में वार्तालाप, टेलीफोन पर बातचीत, भाषण, देखिए भाषण आ गया ना, भाषण, वह रेडियो, सुनना आदि क्या है? मौखिक भाषा है, ठीक है? मुख से बोला गया भाषा, मौखिक भाषा। इस प्रकार से आप इसका परिभाषा दे सकते हैं कि भाषा वह रूप है, भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, जो व्यक्ति का विचार होता है, विचारों को बोलकर प्रकट करता है, यानी कि सामने लाता है और
दूसरा व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है जो उसके सामने वाला व्यक्ति बोलता है। मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें वक्ता बोलता है, यानी कि बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बातों को समझता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यह उदाहरण भी नीचे दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह हो गया मौखिक भाषा की बात। अब हम बात करेंगे लिखित भाषा के बारे में। तो लिखित भाषा क्या है प्यारे? तो देखेंगे लिखित भाषा आप किसे कहते हैं, तो देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें, देखिए स्पष्ट है, लिखित मतलब क्या, लिखना। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। स्पष्ट है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे में आपको समझ में आ जाएगा कि लिखित भाषा आखिर क्या है। जैसे पत्र लिखना, जब आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, लिखकर ही लिखते हैं ना, लिखना पड़ता है। वो क्या हो गया, लिखित भाषा में लिखते हैं। उसके बाद समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, कहानी हो गया, लेख हो गया। इस प्रकार का ये सभी क्या है, लिखित भाषा है। ठीक है, इसको हम लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है, लिखित भाषा हो जाता है। स्पष्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही स्पष्ट, एकदम शॉर्ट सरल भाषा में बताया गया है, ताकि आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं हो पाएगा समझने में, आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखिए एक और भाषा के बारे में हम जिक्र किए थे, यानी कि हम बताने वाले थे, तो हम बता दिए। देखिए एक और भाषा है अलग से, सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा क्या होता है, सांकेतिक, संकेत से भाषा। ठीक है, सांकेतिक मतलब क्या, संकेत करना, संकेत करने वाला भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप समझ सकते हैं, यहां पर हम बताए हैं सांकेतिक भाषा। ठीक ना, भाषा का वह रूप, एक तीसरा रूप, हाँ भाषा का एक क्या है, तीसरा रूप भी होता है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो समझिएगा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने, इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को संकेत करके किसी दूसरे के सामने प्रकट करे, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। स्पष्ट है कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति, इसमें भी व्यक्ति आएगा, दो व्यक्ति। ठीक है, किसी भी भाषा का आदान प्रदान क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। ठीक है, हम पहले ही बता दिए हैं कि भाषा वह साधन है वह तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, बोलता है, सुनता है, यानी कि सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के विचारों या भावों का आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। ठीक है, वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा शब्द हम बता दिए हैं कि किस कहाँ से आया है, तो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ ही होता है, मतलब ही होता है बोलना, इससे सभी जगह बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए या लिखकर चाहे मौखिक, ठीक है, मुख से। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सांकेतिक भाषा क्या है। तो देखिएगा, आपको जैसे ही हम जैसे में बताएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सांकेतिक भाषा आखिर क्या है। देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए जैसे में चौराहे पर लाल बत्ती, यानी चौराहा जो रोड का होता है, एक चौराहा आप जानते ही होंगे क्या होता है, चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुक जाते हैं। लाल बत्ती जब भी जलता है क्या, खतरा का संकेत होता है, क्या होता है, गाड़ी को रोकना पड़ता है कि अभी गाड़ी पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब उसके बाद हरा बत्ती जल जाता है तो क्या होता है, गाड़ी चल देता है, यानी कि गाड़ी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुक जाते हैं। अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। जब आप क्लास में बैठे रहते हैं, अगर आपके टीचर बोलते हैं कि
शांत हो जाओ। किस प्रकार से करते हैं, बोलते नहीं है, सिर्फ ऐसे करते हैं कि उंगली मुंह पर रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मास्टरवा क्या कह रहा है, चुप हो जाने के लिए बोल रहा है, नहीं तो बहुत पिटाई भी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ जाते हैं कि चुप रहो जा भैया, तो मार भी खेबा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं। हाथ के संकेत से हम किसी परिचित को, हाथ के संकेत से क्या करते हैं, किसी परिचित को आने या जाने का संकेत कर सकते हैं। कि हम हाथ से ऐसे करते हैं, इशारा मारते हैं कि यहाँ आ जाओ, तो कोई व्यक्ति सामने में रहता है तो समझ आता है हमें बुलाया जा रहा है, बुलाने का प्रयास कर रहा है कोई व्यक्ति, हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं। ना ही वो आवाज़ देता है, ना ही कुछ कहता है, सिर्फ संकेत करता है, हाथ का इशारा करता है कि भैया यहाँ आ जाओ, तो आ जाता है। ठीक है, सामने वाला जो भी रहता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए, अब हम अगला पड़ाव, यानी कि अगला जो पॉइंट है उसको हम समझते हैं। तो अगला पॉइंट में हम अब जानेंगे कि भारत की प्रमुख भाषाएं, हमारे देश भारत, ठीक है, कि प्रमुख भाषाएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, भारत में बहुत प्रकार की भाषा बोला जाता है। ठीक है, परंतु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली मुख्यतः कितने भाषा है, तो 2 भाषा ही है। वो क्या है, तो हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में ही होता है। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि 22 भाषाओं का ही हमारे संविधान में मुख्यतः रूप से जो है सो उसका मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं क्या क्या है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला है संस्कृत, उसके बाद हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोकरी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी। ये जो है 22 भाषा, ठीक है, ये क्या है, हमारे संविधान में इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे व्याकरण और लिपि के बारे में। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। नेक्स्ट आपको पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।